फ्रेंड्स, मैं आपका पांडे भैया बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद पांडे भैया में। ठीक है, आज की वीडियो में बात करने वाले सेट्स पे, और ये हमारे इस जर्नी की फर्स्ट वीडियो होने वाली है जिसमें कि हम ऑफिशियली अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सेट्स सेट्स क्या होता है? सेट्स को जानने से पहले हम ये पहले जान लेते हैं कि हम सेट्स को यूज़ कहाँ करने वाले हैं। सेट्स आखिर इसका एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में। ठीक है, तो आज के टाइम पे, आज के मॉडर्न डे मैथमेटिक्स में विदाउट सेट्स पढ़े हम कोई सा भी चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते, वेदर इट इज़ ज्योमेट्री का सेक्शन या फिर इट इज़ स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का सेक्शन में भी इसका यूज़ होता है, या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, एवरीथिंग। ठीक है, हर एक चैप्टर में सेट्स का यूज़ है। ओके, सेट्स का यूज़ हमें पता चल गया। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये आज के टाइम पे हमारा फंडामेंटल पार्ट है मैथमेटिक्स का। ओके, अगर मैं इसे सिंपलर लैंग्वेज में कह सकूँ तो ये चीज़। सो सेट होता क्या है? सेट इज देखो, आप लोगों को नोट्स अगर बनाना है तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसे अपने नोट कॉपी में नोटबुक में लिख सकते हैं। इस तरह आपके नोट्स भी बनते चलेंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे सेट्स। अगर हम बात करें कि सेट्स हमारा होता क्या है, तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज़ अ collection of well defined objects। ठीक है भाई, ये सेट की जो मैंने डेफिनेशन लिखी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसका होता क्या है ये चीज़ आपको अपने आप समझ में आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। पहले हम एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप नेचुरल नंबर बताओ 1 से 10 के बीच में, तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर ये मैं 10 10 नंबर्स का जो कलेक्शन है किसी और को दिखाता हूँ, वो क्या बोलेगा? भाई ये नेचुरल नंबर है, ये सारे नेचुरल नंबर कॉम्बिनेशन है 1 से लेकर 10 तक का। ओके, सेकंड एग्जांपल, मान लो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप इंडिया के सारे रिवर्स का नाम लिख दो यहाँ पर। ठीक है, एक नोटबुक में आप सारे रिवर्स के नेम लिख दो। तो सारे अगर मैं किसी और से बोलूँ या फिर आप खुद देखोगे उसे, तो आप क्या पढ़ोगे उसमें? कि रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपका एक कलेक्शन हो गया ना, एक सेट हो गया ना, जिससे इंसान ऑटोमेटिकली समझ जाए या कि ये किस चीज़ का कलेक्शन है। भाई ये जो तुमने कलेक्ट किया हुआ है, जो लिखे हुए सारी चीज़ें, किस चीज़ का कलेक्शन है। अगर इसे इंसान प्रॉपरली समझ पा रहा है तो वो हमारे सेट्स के अंदर आता है। ठीक है, ये हो गया हमारे सिंपल एकदम लैंग्वेज में। और ये होगी हमारी बुक इस डेफिनेशन, जो बुक में डेफिनेशन लिखी होती है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये मेन चीज़ होती है हमारी, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फोकस हमारा इस पर रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये बोलता हूँ कि राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट क्रिकेटर। ठीक है, अपने फेवरेट क्रिकेट प्लेयर का नाम लिखो। तो आप क्या लिखोगे? आपके अकॉर्डिंग कोई और होगा, मेरे अकॉर्डिंग कोई और होगा, मेरे फ्रेंड के अकॉर्डिंग कोई और होगा। हो सकता है कि आप विराट कोहली को लाइक करते हो सकता है कि मैं ना करता हूँ, हालांकि मेरा फेवरेट प्लेयर है। ठीक है, इस बात को अलग मानते हैं। हो सकता है कोई रोहित शर्मा को लाइक करता हो, तो रोहित शर्मा को अपने फेवरेट लिस्ट में ऐड करेगा, कोई विराट कोहली को ऐड नहीं करेगा, कोई विराट कोहली को वही अपने फेवरेट लिस्ट में ऐड करेगा। तो ये जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो इसीलिए हम इसे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। वो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग कुछ और है, आपका अकॉर्डिंग कुछ और है, आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग कुछ और होगी। ठीक है, तो हमेशा सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल आपको ये बोलूँ कि मुझे मंथ्स का नेम लिख के दो। ठीक है, मंथ्स का नेम लिख के दो जो कि जे से स्टार्ट होते हैं, तो आप लिख लोगे भाई। जे से होता है आपका जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, ये सारे अगर मैं इसका कलेक्शन किसी को दूं तो वो क्या बोलेगा? या फिर आप इससे क्या समझ रहे हो कि भाई यहाँ पे मंथ्स लिखे हुए हैं, मंथ्स के नेम है जो कि जे से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसमें कोई और नंबर न्यूमेरिक आपका रिलेशन ढूंढना चाहो तो नहीं हो पाएगा। ये 1 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 7 पे आता है। इसमें तो कोई वो नहीं है ना, रिलेशन नहीं है ना, लेकिन इसमें तो है ना भाई, जे से स्टार्ट हो रहे हैं तीनों। तो ये हमारे क्या कलेक्शन ऑफ मंथ्स हो गए जो कि स्टार्टिंग विथ जे है। ओके, अगला मैं अगर एग्जांपल लूँ आपका, तो अच्छा ये बताओ कि 210 का फैक्टर ऑफ 210
क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, ठीक है। ये 3 नंबर होंगे। क्या इन 3 के अलावा कुछ होगा क्या? तो अगर मैं ये बोलूँ कि 210 के फैक्टर्स लिखो तो ये 3 नंबर होंगे, कुछ नहीं होगा। तो ये हमारे क्या होगी, ये हमारे सेट हो जाएंगे। भाई ये वेल डिफाइंड है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता इसका फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गया। अगर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ में बढ़े तो उसमें क्या होगा, ठीक है। मैं बोलूँ कि आप अल्फ़ाबेट्स लिखो, ठीक है, सॉरी वोवेल्स लिखो, चलो वोवेल्स लिखो। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ ए, ई, आई, ओ, यू। मैं आपसे पूछूं कि ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है, तो बोल गए हाँ ऑफ कोर्स वेल डिफाइंड है। भाई कैसे वेल डिफाइंड है? आपने यहाँ पे बोला कि वोवेल्स के नाम लिखे, तो मैंने वोवेल्स के नाम लिखे ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें से कोई सा भी एक एलिमेंट, कोई सा भी एक वर्ड ऐसा है, कोई सा भी एक लेटर ऐसा है जो कि आप ये कह सकते हो वोवेल नहीं है, नहीं है ना ऐसा कुछ। तो ये हमारा क्या, ये हमारा सेट हो गया। और ये सेट कैसा है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। तो यही हमारा डेफिनेशन हमारा क्या क्लियर हो गया, हमारे सेट्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। इतने एग्जांपल्स के बाद आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि सेट्स क्या होते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इक्वेशन बेस्ड, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ठीक है, या फिर इसके ऊपर प्लस 1 कर लो इज इक्वल टू 0, ठीक। अगर मैं बोलूँ आप इसके जीरोस निकालो, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस निकालो, या फिर वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, एक्स की वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू हार्डली 2 पॉसिबल होंगी, ठीक है। तो आप इसके जब रूट्स निकालोगे, आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या सॉल्व करते हैं, इसमें से हम अल्फा निकालते हैं, बीटा निकालते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या थे, इसके रूट्स होते हैं इस इक्वेशन के। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद इसके रूट्स निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेट हो जाएगा। इसको हम अगर हम सॉल्व करें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अगर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x कॉमन, x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एक हमारा x प्लस 1 हो जाएगा, एक हमारा 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा अल्फा और बीटा क्या वैल्यू आई, हमारी अल्फा की जो वैल्यू आई वो आपकी -1 आई, और बीटा की जो वैल्यू आई वो हमारे पास -1/2 आई। तो इसका कलेक्शन क्या हो जाएगा, -1 एंड -1/2, ठीक है। ये इसका कलेक्शन हो गया, तो हम इसे इसका सेट बोलेंगे। अगर मैं इसमें 1 लिख देता तो क्या ये इसका 0 है, नहीं है ना। तो इस टाइम पे अगर इसमें 1 इंक्लूड कर दूं तो इसका सेट नहीं बनेगा। इतने सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे, होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका ऑफ कोर्स रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इन सब के बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारे क्या क्या है। सो फर्दर आगे हम चले तो हमारे जो नंबर्स होते हैं ना, उन नंबर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, बेस्ड अपॉन इट्स नेचर, कि हमारे भाई उस नंबर का नेचर कैसा है, उसके बेस पर हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ 2 4 5, ठीक है। आप क्या बोलोगे, ये पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। मैं ऐसे लिखूँ -2 -1 -9, ठीक है। आप इसमें क्या बोलोगे, भाई नेगेटिव नंबर्स तुमने लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूँ -1 2 4, इसको क्या बोलोगे? अगर आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में तो हम इसे इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग 0, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द नंबर्स हम उसको ये डिटरमाइन करेंगे कि वो किसका सेट है, ठीक है। तो इसको डिनोट करने के कुछ फंडामेंटल्स नोटेशंस होती हैं, उसको हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा था नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। कि नेचुरल नंबर का हमारा सेट क्या होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें कभी शो करना होगा तो हम उसको किससे करेंगे, उसको हम लोग एन से करेंगे, ठीक है। हमारे अब इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे, अगर कहीं एन लिखा हुआ दिख जाता है कैपिटल एन,
तो उसका हम लोग क्या समझेंगे कि भाई वो हमारे कलेक्शन है ना, वो जो सेट है ना, वो किसका कलेक्शन है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है होल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। अब भाई नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो होल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से, ठीक। ये हमारा हो गया हमारा होल नंबर, ओके। अब देखो हमारा होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अब हम देखते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखो भाई इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। अब हमने बोला इंटीजर, इंटीजर के बारे में हमने जाना, तुम लोग पहले जानते हो कि भाई नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होता है, जीरो भी इंक्लूड होता है, वो तो हमारा इंटीजर होता है, ठीक है। हम लोग इंटीजर को कैसे शो करते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इंटीजर्स को हम लोग शो करते हैं जेड से, ठीक है। ये जो जेड हमारा सेट में शो होता है वो हमें इंटीजर को डिनोट करता है, ठीक। उसके बाद बात करें तो आता है हमारा रेशनल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ, क्या लिखेंगे हम, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। तो क्यू हमारा क्या कहता है, क्यू हमारा डिनोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। अब देखो इसी के वेरिएशंस दिए हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में, इसका एक्सटेंडेड वर्जन, ठीक है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, ओके, जैसे हमारा एन है, तो एन तो हमारा सारे पॉजिटिव होता है, नेचुरल नंबर था, इसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको नहीं मिलेगा। इसमें मिलता है आपको जेड में और क्यू में, मतलब इंटीजर्स में और रेशनल नंबर्स में। अगर मैं बोलूँ जेड प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हमें इंटीजर्स लेने हैं जो कि सारे पॉजिटिव होने चाहिए, तो हम इसे क्या बोले, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, सेट ऑफ क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर मैं ऐसा ये बोलूं कि सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है, तो हम उसको क्यूब प्लस से दिखाएंगे। नेगेटिव वाले हम रेशनल नंबर्स नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव वाले रेशनल नंबर देंगे। अच्छा, रेशनल नंबर जानने से पहले आपको ये तो पता ना कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जिस भी नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सकते हैं, ठीक है, वेयर क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ये नंबर्स क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 4/15, -1/2, ठीक है, -3/19, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, रेशनल नंबर्स के। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूँ 1/0, 4/0, तो क्या ये रेशनल नंबर है, नहीं, ये रेशनल नंबर हमारे नहीं होंगे, क्योंकि इसमें अपॉन में जीरो है, बोला क्यू इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्यू इक्वल टू जीरो है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होंगे। तो मैं बोलूँ पॉजिटिव क्यू प्लस लिखूँ मैं, तो उसका क्या मतलब समझोगे कि सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये रहे हमारे बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ नंबर्स इसके क्लासिफिकेशंस, ठीक है। और कुछ तो बाकी नहीं रह रहा, ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं, एवरीथिंग इज डन। अच्छा, एक चीज बाकी रह रहा हमारा, रियल नंबर्स, ओके। अब देखो रियल नंबर्स यार बाकी रह गए इसमें। रियल नंबर्स हम कैसे डिनोट करते हैं, हम आर से डिनोट करते हैं। आपने 10th क्लास में रियल नंबर्स का पूरा चैप्टर पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, आई थिंक 9th या 10th इसी में कहीं में पढ़ा है, ठीक है। तो रियल नंबर्स में पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो ये क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स हम लोग आर को शो करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको हम लोग किस शो करते हैं, आर से। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, रियल नंबर्स का सेट क्या होता है कि मतलब ये जितना भी आपने ये पढ़ा, ठीक है। अच्छा, ये तो इसी के इंक्लूड आता है। तो मतलब आपकी दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं ना, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, उसमें रियल नंबर्स के कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, रेशनल नंबर्स हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारे आपका रियल नंबर्स आ जाएंगे। अगर मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँ तो मैं कैसे बताऊँगा, वो भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले
ये रहे हमारे नेचुरल नंबर्स। कौन से? ये रहे हमारे नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर किसके अंडर आते हैं? यहाँ पे होल नंबर के अंडर आता है। होल नंबर क्या होता है? बड़ा होता है, इंक्लूडिंग जीरो, इसमें जीरो इंक्लूड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? देख लो यहाँ पे z से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। यहाँ पे क्या होगा? z होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या आते हैं? इंटीजर्स हो गए, होल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, हमारा आएगा इंटीजर्स हो गया, हमारा रेशनल नंबर बाकी है, तो हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे हम कैसे डिनोट करेंगे? q से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये सारे नंबर्स किस में आते हैं? ये सारे नंबर्स हमारे आते हैं रियल नंबर्स में। ठीक है, तो इस रियल नंबर हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? हम इस रियल नंबर को r से डिनोट करेंगे। तो ये रहा हमारा एक डायग्राम के थ्रू जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि r के अंदर सारे मतलब रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपका रेशनल नंबर के अंदर आपका इंटीजर भी आता है, होल नंबर भी आता है और नेचुरल नंबर भी आता है इंटीजर्स के अंदर। उसके बाद इंटीजर्स के अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये रहा हमारा टोटल डायग्राम, और ये था हमारे अभी स्टार्टिंग अभी सेट्स की। तो थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इसके आगे हम फर्दर चलते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। आगे जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ठीक है, कि सेट का हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उस चीज़ के बारे में देखते हैं। सो सेट को रिप्रेजेंट करने के बाद हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक, तो उसमें क्या क्या हमारा था? हमारा पहला था रोस्टर फॉर्म, ROASTER, रोस्टर फॉर्म। या फिर इसे हम लोग कहते हैं टेब्यूलर फॉर्म। ठीक है, और सेकंड जो हमारा तरीका है वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरीके हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के। सो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, इस चीज़ के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने पहले जो बताया ना आपको कि सेट को कैसे शो करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, उस चीज़ में मैंने इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया था। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म देखते हैं, फिर टेबुलर फॉर्म जिसे कहते हैं उसे हम लोग देखते हैं। अगर हम जो हमने ऐसे डिनोट किया था -5 -4 -3 -2 -1, ये जिसको हमने ऐसे डिनोट किया था ना, इससे हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। मतलब करली ब्रेसेस के अंदर में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में डाल दूं जो कि हमारे सेट को वेल डिफाइंड हमारे सेट को डिफाइन कर रही हूँ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कह देंगे। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे वर्ड्स में लिख दूँ, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दूँ, कह सकते हो लेटर्स में लिख दूँ, तो हमारा क्या है? तो वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है। ये रही हमारे लोकल लैंग्वेज में हम इसे बोले तो। ठीक है, अगर इसमें लिखना चाहो तो कैसे लिखूँगा? x इज टू x इज एन is integer from -5 to -1। ठीक है, ये ऊपर नीचे नहीं आएगा, इसके आगे ही फॉर कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन वहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक लाइन में अगर मैं कहूँ सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इतनी सारी इंग्लिश, अभी आप लोग नए नए हो सकता है आपके ऊपर जाए, इस वीडियो को दोबारा देखना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है देखो ये तो हमारी सिंपल लैंग्वेज इतनी इंग्लिश हो गई। ठीक है, लेकिन हम इस मैथमेटिक्स में इतनी इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें वो लिखते नहीं है। ठीक है, इसका हम लोग दूसरा भी तरीका है, इसको मतलब थोड़ा सा मॉडिफाइड कह सकते हो, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, उसको एक्स इज टू एक्स। ठीक है, बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स कर रहा है? इंटीजर से। ठीक है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इंटीजर में कहाँ से एक्स के, अब देखो इंटीजर हो गया, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो आपका -5 से लेके -1 तक है। तो ये रहा इसी का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन रिप्रेजेंट करने का।
कि हम लोग सेट को कैसे मॉडिफाइड वर्जन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल ही हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ तो दूसरा एग्जांपल हमारा हो जाएगा, जो मैंने वहाँ पे एग्जांपल लिया था 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये रहा, तो ये हमारा साफ साफ दिया है क्या, मल्टीपल ऑफ 2 है। किसका? मल्टीपल ऑफ 2। तो इसको हम लोग कैसे शो करेंगे, इसको हम लोग कैसे शो करेंगे, x इज टू x, ठीक है। x इज टू x इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक है, 2 to 10, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक तरीका, तो ये हमारा क्या पूरा इंग्लिश में लिखने का। इसको हम थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x इज टू x, मतलब ये x कोई नंबर है जो कि x में है, ठीक है। वो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। देखो यहाँ पे सारे क्या है, यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे हम इंटीजर नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम नेचुरल नंबर यूज़ करेंगे। ये छोटे ई का जो साइन है इससे हम लोग क्या डिनोट करते हैं कि बिलोंग्स टू, ठीक है। ये हमारा साइन किसको डिनोट करता है कि बिलोंग्स टू, मतलब भाई इसमें से ये चीज़ है, नेचुरल नंबर में से सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। बिलोंग्स टू एन। अब देखो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर हो गया। अब देखो नेचुरल नंबर में है तो ठीक है, लेकिन इस 2 का तो मल्टीपल भी तो है। नेचुरल नंबर है लेकिन साथ में 2 का मल्टीपल भी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे ओनली नेचुरल नंबर नहीं लिख के मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 2n कर देता हूँ, बिलोंग्स टू 2n। मतलब नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, उसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे निकल जाएगा। अभी n की वैल्यू में इसमें क्या क्या पुट करूँ कि मेरा 1 से लेकर 10 तक वैल्यू आ जाए, ठीक है। यहाँ मिलेगा 1 से 5 तक, कहाँ तक है हमारा 12 तक है ना, तो 1 से 6 तक। तो ये हमारा हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म, सेम चीज़ का हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। तो ये रहा हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन। इसको भी हम लोग एक और तरीके से शो कर सकते हैं कि x इज टू एक्स बिलोंग्स टू n फॉर x माइनस सॉरी x 2 से लेके 12 तक वेयर x इज डिविजिबल बाई 2। इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आगे एक्सटेंडेड वर्जन में। तो कई सारे मेथड होते हैं, इसको डिनोट कर देंगे। ये मैंने 2 एग्जांपल्स की बात की। आगे आने वाले वीडियो में जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम और एग्जांपल्स लेंगे, हम और इसको एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।